नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनाया। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूं। गणेश चतुर्थी की कहानी, एक ऐसी कहानी जो भक्ति, प्रेम और विनम्रता की है। चलिए नीवा और नावी के साथ इस यात्रा पर चलते। सुबह का समय था। नीवा और नावी के पड़ोस में एक अलग ही रोशनी थी। हर घर के आंगन में रंग बिरंगी रंगोली सजाई गई थी और फूलों की खुशबू हवा के साथ हर घर में फैल रही थी। नीवा हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रही थी, जबकि नावी गहरी सोच में पड़ गया था। यह सब अचानक क्या हो रहा है? तब उनकी दादी घर से बाहर आई और बोली, बच्चों, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि बच्चों आज गणेश चतुर्थी है, गणपति बप्पा का जन्मदिन, जो शिव और पार्वती जी के पुत्र हैं। दादी ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ गणपति जी के जन्म का अद्भुत कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भक्ति और शक्ति के अनेक चमत्कार होते थे। कैलाश पर्वत के सुंदर निवास में भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। एक दिन शिव जी गहरी तपस्या में थे। उस समय पूरा पर्वत एक अलौकिक शांति से भर गया था। माता पार्वती ने सोचा, शिव जी तपस्या में मग्न हैं, तब तक मुझे स्नान कर लेना चाहिए। उन्होंने सोचा कि कोई उन्हें व्यवधान ना कर दे, इसीलिए अपने शरीर से सुगंधित चंदन का लेप उतार कर उससे एक सुंदर बालक बनाया और फिर अपनी दिव्य शक्ति से उनमें प्राण डाल दिए और संपूर्ण विश्व में एक नई ऊर्जा की लहर फैल गई। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, तुम सदा मेरे दिल के सबसे करीब रहोगे। पुत्र, द्वार पर पहरा दो, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बालक ने हाँ में सर हिलाया, अपनी छोटी सी हाथों में एक डंडा उठाया और द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद शिव जी वापस आए। जैसे ही वो अंदर जाने लगे, बालक ने उन्हें रोका और कहा, माँ स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी चकित रह गए। यह कौन सा बालक है जो उनका रास्ता रोक रहा है? उन्होंने समझाया कि वे घर के स्वामी हैं, लेकिन बालक अपनी माँ का आदेश तोड़ने को तैयार ही नहीं था और वो अपने दंड के सहारे मजबूती के साथ खड़ा रहा। शिवजी के गण भी बड़ी विनम्रता से कहा, यह हमारे स्वामी है महादेव, इनको रोकना उचित नहीं, दरवाजा खोल दो। पर बालक ने कठोर स्वर में कहा, मेरी माँ ने आदेश दिया है, किसी को भी अंदर नहीं आने देना है, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। बालक की आंखों में जिद और अहंकार साफ झलक रहा था, जैसे वह किसी कीमत पर अपने जगह से हटने वाला नहीं। गणों ने बार बार निवेदन किया, पर बालक ने सुनने से इनकार कर दिया। शिवजी का क्रोध बढ़ने लगा और शिवजी का धैर्य भी टूट गया। अपने ही घर के द्वार पर अपने ही गणों का अपमान और इस अजनबी बालक की जिद, यह उनके लिए असहनीय था। क्रोध में भरकर शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में बालक का सर उसके शरीर से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आ गईं और अपने पुत्र को मृत्युशैया पर देखा तो उनका हृदय टूट गया। दुख से भरी माता पार्वती ने बोला, प्रभु, आपने मेरे निर्दोष बालक को इतनी कठिन सजा क्यों दी? शिवजी गंभीर स्वर में बोले, देवी, तुम्हारा पुत्र निश्चय ही पवित्र था, पर उसके बुद्धि में अहंकार आ गया था और उसने अन्य लोगों का सम्मान करना भूल गया था, इसीलिए उसे कठिन शिक्षा देना जरूरी था। हे महादेव, आपने अपने भक्तों के अपमान पर क्रोध दिखाया, पर माँ का दर्द नहीं समझा। मेरा निर्दोष पुत्र मुझसे छिन गया। उनका शोक भयानक क्रोध में बदल गया। उनके रूप से पूरा विश्व कांप उठा था। उन्होंने गुस्से में कहा, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा, मैं अपने शक्ति से हर जगह विध्वंस मचा दूंगी। न देवता बचेंगे, न असुर, न मनुष्य। सभी देवता शिवजी से विनती करने लगे। शिवजी ने कहा, यह सब काल की लीला है और मैं वचन देता हूँ कि बालक को
को पुनर्जीवन मिलेगा। मैं इस बालक को पुनर्जीवन दूंगा। उसका शरीर नश्वर है पर आत्मा अमरमय है। उन्होंने अपने गणों से कहा, जाओ पहला जीव मिले उसका सर ले आओ। गणों ने खोज के एक दिव्य हाथी का सर ले आए। शिवजी ने उस बालक के शरीर पर स्थापित करके उसमें प्राण डाल दिए। चमत्कार हुआ, बालक ने अपनी आंखें खोली, दुनिया रोशनी से भर गई। शिवजी ने उसे गले लगाया और अपना पुत्र स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। तुम गणेश के नाम से जाने जाओगे, गणों के देवता, विघ्नहर्ता, ज्ञान के देवता। तुम्हारे बिना कोई शुभ काम शुरू नहीं होगा। तब से गणेश जी सबके प्रिय विघ्नहर्ता बन गए, जो हर नए शुरुआत से पहले पूजे जाते हैं, जिनकी कृपा से हर कार्य सफल हो जाता है। दादी ने बच्चों को बताया, बहुत साल पहले लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप से मनाना शुरू किया ताकि लोग आजादी के लड़ाई में एकजुट हो सके। तब से लोग मिट्टी के गणेश को घर या पंडाल में स्थापित करते हैं। 10 दिन तक उनकी पूजा करते हैं और फिर विसर्जन करके उनको प्रकृति में वापस भेज देते हैं। अनन्या मुस्कान के साथ कहती है, गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह एकता, भक्ति और प्रकृति के प्रेम का संदेश है। मिट्टी की मूर्तियाँ पानी में घुल जाती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी एक चक्र है जो हमेशा प्रकृति के गोद में लौट आती है। खुशी के साथ नीवा और नावे भी उत्सव में शामिल हो गए। उन्होंने फूल चढ़ाया, गणपति बप्पा मोरया गाया, सभी दोस्तों के साथ मिलकर खुशी खुशी नाचा और मीठे मोदक खाए, जो गणपति बप्पा का सबसे फेवरेट मिठाई है। और इस तरह नीवा और नावी ने सीखा कि गणेश चतुर्थी एक कहानी नहीं बल्कि एक सुंदर प्रथा है, एकता, प्रेम और प्रकृति की। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। नीवा और नावी के नेक्स्ट कहानी को मिस मत कर देना।